कि आतंकियों का सबसे पहला सामना एसपी सलविंदर सिंह से हुआ था। मीडिया से बात करते हुए सलविंदर सिंह ने कहा कि 4 से 5 आतंकियों ने उनसे गाड़ी छीनी थी। आतंकियों ने उनके फोन से पाकिस्तान में अपने आकाओं से बातचीत की थी। एसपी के मुताबिक आतंकी छोटी उम्र के थे और उर्दू में बात कर रहे थे। सलविंदर सिंह क्या कुछ बता रहे हैं, सुनते हैं। उनके पीछे कर दिया। कोने मोड़ के पास हमें गाड़ी रुकी और गाड़ी रोकने में 4-5 आदमी जो एकदम ही मेरी गाड़ी पे आ गए, फटाफट बोलते पीछे हटो पीछे हटो, और जोर से उन्होंने हाथ लाइट के ऊपर लगाया और मैंने बंद कर दिया लाइट को। हमारे दुकेल के ने पीछे कर दिया। 4 लोग थे या 5 लोग थे वो लोग? एकदम तो मुझे ठीक नहीं कि 4-5 थे। राजेश वर्मा चला रहा था गाड़ी। जब उन्होंने गाड़ी रोकी एकदम जो ऐसे एकदम मुझे पता चल गया कि ये टेररिस्ट है, जिन्होंने जैकेट पहनी हुई थी मिलिट्री की, और 60 तीनों के पास वो काफी लेस थे। वो उसके बाद आपसे क्या शुरू किया? क्या उन्होंने कहा? क्या जब वो गाड़ी के अंदर आए तो उन्होंने आपसे क्या कहा? क्या पूछना शुरू किया उन्होंने? सबसे पहले कुछ नहीं पूछा, उसे धकेल के हमारे पीछे कर दिया। हमें बिल्कुल बाजू पीछे करके नीचे सीट के जो पैर की जगह होती है उधर उसको नीचे रख दिया हमारे मुंह ऊपर। किसी को देखने नहीं दिया। जैसे ऊपर देखोगे तो गोली लगा देंगे आपको। क्या राइफल्स थी उनके हाथ में उस समय? हाँ, AK-47 थी। और जो उनके किस जगह जाके उन्होंने फेंका है फिर उसके बाद? हमें तो पता नहीं चला। हमें जो आंखों से उन्होंने बंद कर दिया, हमारा मुंह बंद कर दिया और नीचे रख दिया, तो बाजू पीछे बंद कर। जब उन्हें ये पता चला कि आप एसपी हैं तो उन्होंने कुछ उन्हें मालूम था कि आप एसपी हैं? तब तक नहीं पता था उसको एसपी का। जब हूटर गाड़ी का चला था तो तब क्या हुआ था? ये तो जिसके बयान के मुताबिक है, वो गाड़ी जो है हूटर बजा और एक गन बन के मेरे फोन किया, मेरे फोन के ऊपर उन्होंने बोला सलाम अलैकुम सलाम, और उसके बाद वो फोन बंद कर दिया। तो उसके फोन बंद करने पे उससे पूछा जिससे मेरे जिसके मुताबिक उन्होंने पूछा कौन है वो, उन्होंने बोला डीएसपी एसपी है जो भी है। फिर उन्होंने कमांडर में बात की उधर पाकिस्तान में, फिर मेरे को वापस लेने के लिए, आगे मारने के लिए। सीधे रुख करते हैं पठानकोट का। इस वक्त वरुण जैन हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, एसपी सलविंदर सिंह बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन उनके साथ और कैसे आतंकियों ने उनसे गाड़ी छीनी थी। वो उर्दू में बात कर रहे थे, फोन पर अपने आकाओं से बातचीत कर रहे थे, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो एसपी पंजाब ने बताया कि भारी हथियारों से लैस है, AK-47 थी उनके पास, GPRS सिस्टम से लैस है, साथ ही साथ हिंदी उर्दू पंजाबी में बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये साफ उनसे कनेक्ट हो जाता है कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं से बात कर रहे थे कि पूरा का पूरा जो आतंकी हमला हुआ है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था। हालांकि यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि उन्होंने उनके साथ किसी भी तरीके से संघर्ष क्यों नहीं किया। उनके पास अपने आर्म्स नहीं थे एसपी पंजाब जो थे, क्योंकि उनका कहना है कि खोली प्लेस जा रहे थे, इसलिए उनके पास उनके आर्म्स एम्यूनिशन नहीं थे। उनकी जो लाइसेंसी पिस्टल होती है, सरकारी पिस्टल होती है, वो भी उनके पास नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरी घटना का जिक्र किया, पाकिस्तान पूरी तरीके से नकारता आ रहा है कि नहीं उनकी तरफ से टेररिज्म नहीं है, लेकिन जो एविडेंस है कहीं ना कहीं ये पूरा जिक्र करते हैं कि वो अपने आकाओं से बात कर रहे थे, पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और उनको पूरे ऊपर से दिशा निर्देश मिल रहे थे। जी वरुण, एसपी सलविंदर सिंह जो कुछ बता रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब आतंकी उन्हें छोड़कर एक सुनसान जगह में चले गए थे, उसके बाद वो दोबारा वापस भी आए थे उन्हें ढूंढने के लिए, उन्हें मारने के लिए। और क्या कुछ बता रहे हैं एसपी सलविंदर सिंह? देखिए, उनका यही साफ कहना है कि शुरुआत में ये बात आतंकियों को नहीं पता थी कि उन्होंने जो गाड़ी हाईजैक की है, जिन लोगों का उन्होंने अपहरण किया उसमें एसपी पंजाब भी है। और ये बात जब जो आतंकी है उनको पता चली थी, उसके बाद वो वापस लौटे थे, इस मंशा से लौटे थे कि वो जो एसपी है उनकी हत्या कर सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन उनके साथ उनका कुक था, उनका ड्राइवर था, उनमें एक शख्स की उन्होंने गर्दन पर वार भी किया था, जो कि गंभीर रूप से घायल हुआ था। कहीं ना कहीं जब जो आतंकी थे उनको पता चला कि एसपी पंजाब है, तो वो उनके लिए खतरा। वरुण, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एसपी सलविंदर सिंह और क्या कुछ बता रहे हैं, उनसे खास बातचीत हमारे संवाददाता ने की, सुनते हैं। आपको पूछना चाहूंगा कि किस तरह का वो वाकया था, कैसे आप घर से निकले, गए कहां थे और फिर क्या हुआ? हम इधर से वीरवार का दिन था, 31 दिसंबर थी, और पीर बाबा जो ख्वाजा साहब का दरबार था, हम मत्था टेकने गए थे। जब मत्था टेकने का हम लौट रहे थे तो कोने मोड़ के पास बिल्कुल टर्न है उधर, बिल्कुल गाड़ी स्लो हो गई, रोक दिया मेरे दोस्त ने। उन्होंने सोचा शायद कोई नाका लगा हुआ है,
एकदम जब रोका एकदम ही अंदर आ गए। उनका लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। जब हमने लाइट बंद किया फटाफट उन्होंने पीछे धकेल दिया हमें, तो पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। हमें ने उसके बाद नीचे दबोच दिया हमें, दबोचने के बाद आंखें जो पीछे कर दी, मेरे बाजू वगैरह। उसके बाद पता नहीं कहाँ ले गए। गाड़ी आपके दोस्त चला रहे थे, जब आप फिर कैसे उन्होंने आपको पीछे किया और क्या कहा? पीछे धकेल के पीछे कर दिया उन्होंने, पीछे अंदर से हमें धकेल दिया, पीछे धकेल के हमें नीचे दबा दिया हमें। दबाने के बाद हमें वो पता नहीं चला भाई कहाँ चले गए। कितने लोग थे जब इन्होंने रोका? क्या मतलब एक स्ट्रेटेजी के तहत गाड़ी रोकी और फिर सारे इकट्ठा हो गए? इकट्ठा हो गए एकदम सारे गाड़ी के अंदर में। नीचे करने के बाद 4-5 लोग थे वो, तो फिर आंखों में पट्टी बांध दी उन्हें, बाजू मेरे पीछे कर दिए। मुझे नहीं पता चला कहाँ ले गए वो। तो क्या बातें कर रहे थे जब आप सुन रहे थे? और आपके दोस्त, क्या हुआ, क्या लगा तब कि अब क्या होने वाला है? अब तो यही था भी, अब तो बस जो होगा ऊपर आ रहा ही करेगा। अब तो बातें क्या कर रहे थे? बातें हिंदी में भी कर रहे थे, उर्दू में भी कर रहे थे। किस तरह की बात? वो उर्दू में पता चला, वो अपने वो उधर ही पाकिस्तानी बात कर रहे थे, कैसे नहीं ऐसे हो गया, हम पहुंच गए, ऐसे बात कर रहे थे। जब वो बातें कर रहे थे लगा कि ये अभी इन्फिल्ट्रेशन करके आए हैं, मिलिटेंट हैं? नहीं ये नहीं मुझे पता वो बात क्या मकसद। यूनिफॉर्म थे? हाँ, वो लोग मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। आपके दोस्त भी साथ थे, तो आपके कुक भी। आप गए कहाँ थे जब वापिस आ रहे थे? ये तब हादसा? वापस हम इधर घर आ रहे थे और वापस आते हुए वापस जब उधर से मत्था टेकने के बाद इधर आ रहे थे ना, उस रास्ते से, उस रास्ते में कभी गया नहीं है, पहली बार ही मैंने रास्ता देखा। अगर मुझे ऐसे पता है जंगल है जहाँ, फिर तो मैं गनमैन 4-5 लेके जाता कि ऐसा रास्ता है, तो ये नहीं पता था भी ऐसा रास्ता है मुझे। किस तरह की बातें उनकी थी जो हिंदी में आपको समझ आ रही थी? लग रहा था इससे पहले कि वो जाके एयरफोर्स या किसी मिलिट्री पे अटैक करने वाले? नहीं ऐसे कोई मुझे पता ही नहीं चला भी ऐसे उनका मकसद कहाँ जाना है क्या नहीं है, ये नहीं पता चला। कितने दूर जाने के बाद उन्होंने आपको और आपके कुक को बाहर फेंक दिया? काफी दूर, मतलब आधा पौना घंटा जाके मुझे उधर फेंक दिया। कहते इधर ही हिलना नहीं है, अगर ये हिलोगे तो आपको गोली लगा देंगे। तो जब आपको बाहर फेंका उसके बाद आपने क्या किया? तुरंत उधर बैठे रहे काफी देर ना, हम हिले कहाँ, उधर उस बैठे रहे। फिर हमने सोचा वो आदमी 2 है उनके पास है, वो इधर कहीं वो संतरी लगे हुए हैं तो कहीं जाने नहीं देंगे। फिर काफी देर बाद मैंने कोशिश की इधर को बाजू खोलने के लिए। जब बाजू खोला तो मैंने फिर थोड़ा सा देखा कहीं आदमी तो नहीं कुछ है उधर, कोई और कोई मैं पत्ता वगैरह हिल रहा है जहाँ कोई ऐसा कोई नहीं शोर हो रहा है जिससे आदमी हो, अगर होता तो पता चल जाता। जब फिर मैंने कोशिश की ट्राई, फिर कोई नहीं है, फिर फटाफट हमने बाजू खोली। बाजू खोलने के बाद आंखों की पट्टी खोली, पट्टी आंखों मुंह में जो बंद थी वो खोली। उसके बाद फिर मैंने अपने जो कुक है उसको फिर हमने खोल दिया। तो क्या लगा, उन्होंने आपको मारा क्यों नहीं? मतलब क्यों छोड़ के चले गए? उनको शायद लग रहा होगा कि कहीं आप किसी को बता ना दो या फायर करने से कुछ हो जाएगा। हाँ, वो उनको टेस्ट दी थी जैसे कि ये अगर फायर किया पता ना चल जाए किसी को, ठीक है ना। उनको टेस्ट दी भी जितने आदमी हो उससे एक आदमी को साथ ले जाते, बाकी को छोड़ के बांध कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? उसके हम खोल दिया फटाफट। इधर साथ में 2 नाले हैं उधर, उसको क्रॉस करने के बाद हमें गांव है साथ, उधर गांव में चले गए, बताया उनको अपने बारे, फिर इन्फॉर्मेशन दे दी। इधर इन्फॉर्मेशन देने से फिर हमें काफी फोर्स वगैरह है, जो पुलिस जो है ऊपर, वो सभी उधर आ गए, नाके वगैरह लगानी शुरू कर दिए और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने बहुत जल्दी ऑपरेशन शुरू कर दिया उसको ढूंढने के लिए। तकरीबन कितने बजे का टाइम होगा जब आपने पुलिस से बात की और कितनी जल्दी एक्शन हुआ उसके बाद? बहुत जल्दी एक्शन हो गया। हमारे जो सारे ऑफिसर हैं चंडीगढ़ से वो उधर आ गए थे। जो चंडीगढ़ आने से उधर पठानकोट में तो सर्च ऑपरेशन, नाके वगैरह जितने भी हमारे जो है वो सब करना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने आपको छोड़ा तो उसके बाद जब ये एक्शन सारा हुआ, उस दौरान जब आपको छोड़ रहे थे कभी अपने बीच में सोचा कि मैं अपने आप को छुड़ा लूं, क्योंकि आप खुद पुलिस में थे? वो तो दोबारा मुझे मारने आए थे, जब वो दोबारा भी मुझे मारने आए थे, पता चल गया था उनको विजय एसपी है। फिर दोबारा जो तो मारने आए तो अब थोड़े अंतर था जाने का, जब आए तो मैं अगर उस टाइम उधर मिल जाता तो मेरे को मार देना था उन्होंने। जब ये सर्च ऑपरेशन हुआ सर उसके बाद आपने, मुझे नहीं पता क्या हो सर्च, ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो सब कुछ वही है। एक चीज और पूछना चाहूंगा, एनआईए ने भी आपसे पूछताछ की है तो आपने सारा घटनाक्रम बताया होगा, क्या क्या पूछा उन्होंने? जो घटनाक्रम है जो मेरे साथ हुआ मैं वही बताया है। तो पुलिस की मुस्तैदी है, जो मैंने एकदम अलर्ट कर दिया। अलर्ट होने के बाद जो बहुत बड़ा
दुकान दो टल गया, हो सकता था इससे कोई पब्लिक प्लेस पे ज्यादा नुकसान होता, जिससे हमारे एकदम पुलिस अलर्ट होगी। अलर्ट होने से जो बहुत बड़ा नुकसान होने से टल गया है। एक आखिरी सवाल, आप खुद पुलिस ऑफिसर हैं, लगता है एक बड़ी चूक थी और इसी वजह से ये बॉर्डर से पार करके आतंकी यहाँ पहुंच गए? ये नहीं मुझे कह सकता इसके बारे में, कैसे नहीं है, लेकिन जो हुआ मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे एसपी सलविंदर सिंह, जो खास तौर पे जो है आतंकियों को जिन्होंने सबसे पहले किडनैप किया, इन्हीं की गाड़ी में आतंकी जो है वो सवार हुए और फिर इनको बाहर फेंक के इनके दोस्त राजेश को लेकर वो एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। नीरज कुमार के साथ अजीज इंडिया, इंडिया न्यूज, पठानकोट। तो एसपी सलविंदर सिंह को आपने सुना। एसपी सलविंदर सिंह वो पहले शख्स थे जिन्होंने आतंकियों को देखा था। पठानकोट में ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस बीच एसपी सलविंदर सिंह से एनआईए ने पूछताछ भी की है, लेकिन वो बता रहे हैं कि कैसे